हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग ओ लेवल के M1 पेपर की अभी प्रैक्टिकल की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक क्लास ग्रेड सीट को बनाएंगे, जिससे हम लोग इसमें टोटल परसेंटेज और ग्रेड निकालना सीखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन जो दिया है, क्रिएट ए क्लास ग्रेड सीट यूजिंग द कैल्क tool by the totally marks of the 5 more subject, uh, then calculate percentage and find the grade based on the uh, boundaries of 10 students। ये है, इसमें हमें 5 मोर सब्जेक्ट होने चाहिए और परसेंटेज निकालना है, 5 ग्रेड निकालना है और बाउंड्रीज 10 स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट्स के बॉर्डर्स लगाना है, बाउंड्रीज बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेड की कंडीशंस दी है। ग्रेड एस के लिए 90% यूज करेंगे, ए के लिए 80%, बी के लिए 70%, सी के लिए 60% और डी के लिए 50% इसमें यूज किया जाएगा। और ई अगर है तो उसके लिए 40% तक ई रहेगा। अगर 40% से भी कम जा रहे हैं, 40% या उससे कम जा रहे हैं मार्क्स, तो उसमें फेल F1 के आ जाए, ग्रेड में या निकल आए। तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे और इसके साथ में अपने प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर क्लास, ग्रेड, रोल नंबर, नेम और इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट यहाँ पर हमने पहले से टाइप करके रख लिए हैं, जिससे कि टाइम कम लगे और आसानी से हम लोग कर सके, कम समय में इसको टोटल परसेंटेज और ग्रेड निकाल सके। इसके लिए आप पहले से अपने में ये डाटा टाइप कर लेना। आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में केवल एक क्वेश्चन दिया होता है, आपको ये डाटा अपनी पास से टाइप करना होगा, बनाना होगा, इसलिए अपनी टाइपिंग स्पीड को भी डेवलप कर लेना है। ग्रेड का सिस्टम जो रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि किस ग्रेड से किस ग्रेड में को रखना है। इसके लिए परसेंटेज को ग्रेड के साथ में रखने का इसमें फॉर्मूला पहले से दिया हो सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, वहाँ से ले लेना है। और ये सारी चीज़ें हमें अपने पहले से इसमें से कैल्क में टाइप करना होगा, बनाना होगा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक हम लोग टोटल निकालना सीखेंगे। टोटल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सम, सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम ये देखेंगे कि हिंदी वाला हमारा किस कॉलम में है। तो हिंदी जो सब्जेक्ट है सी है, C9 में है, तो यहाँ पर हमने C9 लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। लास्ट वाला जो हमारा है H9, कंप्यूटर जो है H9 में है, तो H9 लिख के ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। अब जैसे इंटर करेंगे हमें दिख रहा होगा कि हमारा टोटल हो चुका है, टोटल पहले से हो चुका है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से सभी में फार्मूला को अप्लाई करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि इन फार्मूलों को जितनी बार हम यूज करेंगे, हमें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें बार बार फार्मूला देखने की या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अब इस बार हम लोग फिर से काउंट कर रहे हैं, 102 नंबर काउंट कर रहे हैं। तो ये कौन सा रो है, 10 है। कॉलम कौन सा है, कॉलम तो हमें पता था, सी है कॉलम, तो यहाँ पर C10 हमने लिख दिया। C10 लिखने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद में फिर हमें क्या करना है, लास्ट में जो हमारा ये कंप्यूटर साइज वाला है H है, और H10 डाल देंगे, H10 10 डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर 415 हमारा टोटल आ जाता है। फिर इक्वल करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें इस 103 वाला है, तो ये 11 नंबर में है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे C11, सेमीकोलन लगाएंगे। लास्ट वाला जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, तो ये H11 में हो जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में इसे हम इंटर कर देंगे। नेक्स्ट, अगर 112 नंबर का निकालना है, 104 नंबर में राजवीर दिया नाम, इनका टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल के बाद फिर वही सम फार्मूला, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में C12 लिख देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। लास्ट वाला जो हमारा है कंप्यूटर, ये H है, तो H12 हो जाएगा यहाँ पे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। नेक्स्ट है, ये अंकित का दिया है, फिर इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम यूज करेंगे C13 सेमीकोलन, और यहाँ पे जो H है इसमें H13 डाल देंगे, H13 डाल देंगे। डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। हमारा ये टोटल संख्याएं हो चुकी हैं। अब इसमें से कुछ संख्याएं 106 नंबर का बचा है, तो 106 नंबर के निकालने के लिए इक्वल करेंगे,
इक्वल करने के बाद फिर सम फार्मूला डालेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पर C डालेंगे, C14 और सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन के बाद में लास्ट में जो हमारा दिया होगा I, यहाँ पर जो है H है, ये लास्ट कंप्यूटर वाला कॉलम है, तो H14 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। इस तरीके से आसानी से निकाल लिया है। नेक्स्ट निकालना है जो 107 नंबर हर्ट्ज का, H यहाँ पर लिख देंगे सम लिखने के बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर डालेंगे C15 लिखने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद में ये हमें H कॉलम जो है यहाँ पर H15 लिख के ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। 339 इसका टोटल आ गया है। अब आप 108 नंबर का हम निकालेंगे राजन का, इक्वल करेंगे सम के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में फिर हमें यहाँ पर यूज करेंगे C16 सेमीकोलन और यहाँ पे H16 डाल देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से 307 हमारा टोटल आ जाएगा। फिर इक्वल करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पर C17 करेंगे सेमीकोलन और यहाँ पर H17 डाल दे के ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। हमारा 309 ये टोटल आ चुका है। लास्ट बचा है यह 19 वाला, इसको भी करेंगे इक्वल के बाद सम के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा रो जो है 18 है तो यहाँ पर C18 डाल देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, लास्ट वाला H18 डाल के ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब हम देख रहे होंगे हमारा टोटल पूरा आसानी से हमने निकाल लिया है। टोटल करना हम लोग पहले से भी आता है, जिन लोगों को नहीं आता है वो अपना फार्मूला देख लेंगे और इससे सीख लेंगे। अगली बार अब हम जो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे मान लिया इसका हाई स्कूल में 392 टोटल आ रहा है, अब इसका परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में फिर हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है किस कॉलम में है, I कॉलम में है, इधर कौन सा है 9 है, तो यहाँ पर I9 हमने लिख लिया। I9 लिखने के बाद इंटू लिखेंगे 100 अपान यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर हमारे 6 सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 600 डाल देंगे, इंटर कर देंगे। 65.33 इसका परसेंटेज आ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला देख लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें। यहाँ पर इक्वल करेंगे, जहाँ भी टोटल आया होगा अगर हमें वहाँ पर उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर जैसे I है, I 10 में था तो I 10 हमने यहाँ पर लिख दिया, लिखने के बाद फिर इंटू लगाने के बाद यहाँ पर लगाएंगे 5% इसका भी 10, अब इसका अपान 100 और यहाँ पे इंटू 100 अपान 600 यहाँ पर डाल देंगे। 600 डालने के बाद इंटर कर देंगे। अब ये हम देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा 69% आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर उसका 103 नंबर का निकालना है, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद फिर जो टोटल है I11 डाल देंगे क्योंकि हम लोग 11 वाले कॉलम में हैं। I11 इंटू लगा देंगे 100 अपान यहाँ पर लिख देंगे 600 लिखने के बाद इंटर कर देंगे। 57.5 है। नेक्स्ट फिर इक्वल लगाने के बाद में फिर हमें जो टोटल आया है ये 312 हमारा टोटल है, तो ये किस कॉलम में है, I12, ये 12 है यहाँ पे और I ये वाला है, तो यहाँ पे इस तरीके से I12 कर दिया। उसके बाद इंटू 100 अपान 600 इतना डाल के इंटर कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम करेंगे I इक्वल I13 इंटू 100 अपान 600 डाल के इंटर कर देंगे। नेक्स्ट है इक्वल, अब हमारा ये 14 में निकालना है तो यहाँ पर I14 कर देंगे, करने के बाद में इंटू लगा देंगे, 100 फार्मूला है वो डालेंगे,
फिर इक्वल कर देंगे, इक्वल के बाद यहाँ पर 600 डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा है 15 में निकालना है, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में आई टोटल का हम परसेंटेज निकालते हैं, तो हमारा टोटल आई में है, तो आई 15 डालने के बाद इंटू 100 कर देंगे और इंटर कर देंगे। हम लोग यहाँ पर 16 नंबर 108 नंबर राजन इसका निकालेंगे। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में फिर हमें परसेंटेज निकालने के लिए जो इसका यूज करते थे, यहाँ पर टोटल जो है हमारा आई 16 डालेंगे, आई 16 डालने के बाद इंटू 100 अपान यहाँ पर हम 600 हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के, इसलिए टोटल 600 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 600 डालते हैं। अब यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, इंटर 51.66% इसका निकल आया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर इक्वल करने, लास्ट में ये शिवांश का निकालना है, 109 नंबर 17 नंबर का है, तो इक्वल के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे शिवांश का है, तो यहाँ पर टोटल करेंगे आई 17 डालेंगे, 17 डालने के बाद इंटू 100 अपान 600 ये डाल देंगे। अब 600 डालने के बाद इंटर कर देंगे, इंटर करते ही हमारा 51.5% आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटर करके लास्ट में फिर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में यहाँ पर आई करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो टोटल आया था आई 18 डालेंगे, इसमें इंटू 100 अपान 600 डाल देंगे और डाल के इंटर कर देंगे। ये हमारा 70% निकल आएगा इसका टोटल। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा फार्मूले को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए जो भी फार्मूले न समझ में आए उनको कॉपी पे नोट कर लें और कई बार इसे रिपीट करके जब हम बनाएंगे तो हमें आसानी से इसे समझ में आ जाएगा और हमें भूलने की भी एक जो दिक्कत रहती, फार्मूले याद नहीं होते, वो भी हम लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्या है, ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका जो परसेंटेज आया है वो देखते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज निकला है इससे हम लोग ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड की कंडीशन जैसे यहाँ पे दिया था, पहले से बताया, ग्रेड अगर 90% है तो एस, 80% है तो ए, 70% है तो बी, 60% है तो सी और 50% है तो डी और 40% है तो ई और इससे कम है तो एफ आई फेल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे इफ लिखने के बाद अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर कंडीशंस को देना स्टार्ट करेंगे। हमारा टोटल कहाँ पे आया है ये, तो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा जे हो जाएगा, जे यहाँ पर रो कौन सी है J9, फिर ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन का मतलब अगर J9 से बड़ा है, क्या अगर इससे बड़ा है या फिर इक्वल, J9 ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, यहाँ पर जो कंडीशन ये दिया 90, तो यहाँ पर 90 डाल दिया हमने। अगर 90 से बड़ा है तो क्या है, तो यहाँ पे डबल न्यूमरेटर कामा में हमने लिख दिया एस, बस इतने तो फार्मूला था। अगर हम फार्मूला तो हमारा इतना ही है, एक कंडीशन को, यही कंडीशन को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे और जब उसको रिपीट करेंगे खाली इसमें ग्रेड चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर हम अगली बार है तो यहाँ पर ए कर देंगे और यहाँ पे इसका 90 के 80 कर देंगे। कंडीशन को यही बार बार फॉलो करेंगे। इतना बड़ा कोई फार्मूला नहीं है कि याद ना हो, बस आपको समझना है। अगर समझ जाते हैं तो आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ओ लेवल के लिए भी स्टूडेंट्स और बेसिक जो कंप्यूटर के अभी क्लासेस कर रहे हैं उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक फिर हम लोग कामा लगा दिए, कामा के बाद में फिर हम लोग लिखेंगे इफ़, फिर से वही सेम कंडीशन, इफ़ ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पर हमें J9 लिख दिया। J9 हमारा ये J कॉलम है और 9 रो है इसलिए हम J9 लिख दिया। इसमें J9 अगर है ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो फिर क्या है 80, किसके बराबर 80%, तो क्या आ जाए डबल न्यूमरेटर कामा में 80 हमने लिख दिया, डबल न्यूमरेटर कामा में लिख दिया ए लिखने के बाद हमने फिर यहाँ पर 80 के बाद कामा लगा दिया क्योंकि हमारी एक दूसरी सेकंड कंडीशन ने इसे फॉलो कर लिया। फिर हम लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे J9
लिख लिया। J9 लिखने के बाद में फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर किसके, यहाँ पर है 80 हो गया, अब इस बार 70 डाल दिया हमने। 70 डालने के बाद कामा लगा देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, अगर इस बार है ए के बाद बी, अगर 70% है कंडीशन में बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, कामा लगा लेंगे, फिर लिखेंगे इफ लिखने के बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ ब्रैकेट J9 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 60, 70 हो चुका है तो यहाँ पर 60 है तो क्या आएगा, कामा लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कामा में, तो 60 है तो यहाँ पर आएगा सी डबल इन्वर्टेड कामा में लिख के फिर हम लोग कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद में फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में फिर से ओपन कर लेंगे इफ के बाद में फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ J9 लिखेंगे, J9 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है हमारा 60 हो गया, 60 बाद यहाँ पे 50, तो यहाँ पर 50 अगर है तो क्या आएगा, कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे डी, डबल इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद कामा लगा देंगे, कामा लगाने के बाद फिर हम लिखेंगे वही कंडीशन इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद में अगर यहाँ पर है J9 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 50 हो चुका, अब यहाँ पर डाल देंगे 40 डालने के बाद परसेंट का सिंबल लगा देंगे, अब यहाँ पे 40 है तो यहाँ पर कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे ई, क्योंकि हमारा डी तक हो चुका है, इस बार हमने ई लिख दिया और फिर कामा लगा दिया। कामा लगाने के बाद में फिर लास्ट कंडीशन इफ के बाद में फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे J9, अगर J9 है क्या है, ये लेस देन इससे छोटा है इक्वल टू या फिर उससे बराबर है, लेस देन इक्वल टू 40% या उससे कम है तो क्या आएगा, इस कंडीशन में यहाँ पर हम लिख देंगे 40% लिखने के बाद में फिर यहाँ पर कामा लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे F, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये फेल हो जाएगा, कामा लगा दिया। अब हमारा ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से आ गया। अब जितने भी ब्रैकेट हमने ओपन किए थे वो ब्रैकेट उतने क्लोज करने पड़ेंगे, यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 करके इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारे सामने सी ग्रेड दिख रहा होगा। अब सी ग्रेड में क्या था, यहाँ पर हम चेक करेंगे 60% और 60% या 60% से ज़्यादा है, या तो ये यहाँ पर 65% है तो ये सी ग्रेड आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग ग्रेड को निकाल सकते हैं। अब एक और निकालेंगे, जैसे यहाँ पर लास्ट वाला है 70%, यहाँ पर इसी तरीके से हमें सब में यही फार्मूला डाल के निकाल लेना है और यहाँ पर सभी में बारी बारी से ये जब फार्मूला डालेंगे तो यहाँ से सब में निकाल लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आने वाले टाइम पर हम लोग इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लाते रहेंगे, तो चैनल पे आप लोग बने रहिए और डेली शाम को हम लोग क्लासेस को लाते हैं, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास ज्वाइन करिए, इससे आपका बहुत से ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.